जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली परिवर्तिनी एकादशी 14 सितंबर 2024 को पड़ने जा रही है। और यदि आप भी, आपके घर परिवार की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या फिर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, 14 सितंबर को पड़ने जा रही परिवर्तिनी एकादशी का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अमृत सिद्ध योग, राजयोग, साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई बड़े शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री विष्णु सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन अगर आप भी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगोगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन केले के वृक्ष से जुड़ा ये चमत्कारी और 100% सटीक और सही उपाय कर लेते हैं, जो कि हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का निवारण संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है, और 14 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। और इस एकादशी पर आपको केले के पेड़ से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर माह में पड़ने वाली सभी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उनमें से कुछ एकादशी तो बेहद विशेष मानी गई है, जैसे कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। श्री हरि अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस साल परिवर्तिनी एकादशी पर रवियोग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा, और ये 14 सितंबर शनिवार को रात 12 बजे से होगा। 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक इस एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, परिवर्तिनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस एकादशी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि इस दिन माता यशोदा ने कान्हा जी के जन्म के बाद जलाशय में जाकर उनके कपड़े धोए थे, इसलिए इसे जलझूलनी ग्यारस भी कहते हैं। दोस्तों, यदि परिवर्तिनी एकादशी के दिन मौन रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, तो इससे विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती है और अपार धन दौलत देती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं परिवर्तिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े उपाय के बारे में, जो कि आपकी किस्मत पूरी तरह से चमका देगा। दोस्तों, केले के वृक्ष की पूजा से गुरु ग्रह बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अगर आप एकादशी के दिन केले के वृक्ष की जड़ में चंदन के कुछ टुकड़े डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की जो छोटी छोटी लकड़ी होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 9 डलियां लेकर उनको पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, केले के वृक्ष में बांध देते हैं, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपके कारोबार में उन्नति होने के साथ साथ धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। अगर आप ये उपाय एकादशी के दिन करते हैं, तो निरंतर आपके जीवन में धन का आगमन बना रहता है। आप एकादशी के दिन सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद चंदन की 9 छोटी छोटी डलियां, जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आपके पास चंदन की डली उपलब्ध ना हो तो आप गोपी चंदन के 9 टुकड़े बांधकर टांग सकते हैं। ये आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले की जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी अर्पित की जाए, जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और इसको केले के वृक्ष में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करते हैं, तो इससे आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कई बाधाएं आ रही हैं या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। हर माह की एकादशी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपके परेशानी है, आप बाहर जिस स्थान पर कार्य करते हैं वहां भी आपको बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा गुड़ भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को यानी कि केले के पौधे में आपको अर्पित करना है। ये उपाय अगर आप कुछ ही एकादशी के दिन करेंगे, भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव की कृपा आपके जीवन में होने लगेगी और आपके जीवन में जो भी कार्य आपके पूरे नहीं हो रहे थे, वो सभी कार्य पूरे होने लगेंगे। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के वृक्ष में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर के अर्पित कीजिए। पात्र में ही आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए आपको अर्पित करनी है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, आप बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, आपके घर में मांगलिक कार्य रुक हुए हैं, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी विवाह है उसमें भी विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सी पूजा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में बनी रहती है, शांति नहीं रहती, यानी कि बहुत अधिक नकारात्मकता आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको इससे छुटकारा पाने के लिए चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रखें। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से ये जो भी समस्या है कि आपका हर कार्य ठीक से पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में क्लेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का वृक्ष है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में पूजा करते हैं तो एकादशी के दिन आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है और जब ये इकट्ठी हो जाती है तो उन्हें आप ले जाकर के बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर बनने की चाह रखते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन पाने की सभी की चाहत होती है। आप कितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि धन की और भी कमी है। तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा आपके पास पैसा आता रहे, तो एकादशी के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। इसके अंदर जो केले के पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, केले के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है। ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, या फिर जहां भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वही आपको केले के वृक्ष की जड़ में दबाने हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए ना देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिक्का चढ़ा कर आए और किसी ने उस सिक्के को निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं
मतलब दबा कर आते हैं। अगर मंदिर में जाकर ये उपाय कर रहे हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है। घर में पौधा है, तब तो आराम से गमले की मिट्टी में दबा दीजिए और फिर आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही बार ये उपाय करें और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ही व्यापार है आपका, वह व्यापार बहुत जल्दी उन्नति करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है। धन आगमन के मार्ग आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दांपत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन जैसे केले के वृक्ष की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको केले के वृक्ष पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्का चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की भी डाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्का हैं वो भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है और आपके दांपत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप हर माह की एकादशी को करेंगे तो बहुत ही जल्दी चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, यदि आपके विवाह में बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन केले की आप पूजा कीजिए। केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी डाल करके हर माह की एकादशी, पूर्णिमा और गुरुवार और को ये हल्दी मिला करके जल अर्पित कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है और इसके बाद आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 बार परिक्रमा करनी है। मन में आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की ये मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह योग बनने लग जाते हैं। और जो रिश्ता आपका बार बार टूट रहा है, तब आप ये उपाय करें तो बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मनचाहा वर वधू पाने की चाह रखते हैं, तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई कि चने को दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 बार परिक्रमा करनी है, क्लॉक वाइज करनी है, जैसे हम सीधा घूमते हैं इस तरीके से। इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में या फिर संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो सभी बाधाएं बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, धन रुक हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में आपके घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन केले के वृक्ष पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो पूजा की दुकान होती है वहां से आप ले लीजिए और उस माला को आप केले के वृक्ष पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी केले के वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दीजिए। इससे आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होगी। आप जिस भी समस्या से ग्रस्त हैं, अगर सिर्फ आप ये चंदन की माला उस केले के वृक्ष पर डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं और हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके जीवन की तमाम सभी परेशानियां दूर होगी। घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष मनोकामना है, जैसे धन वैभव संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, तो एकादशी के दिन केले की पूजा करेंगे, केले के वृक्ष में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो बहुत ही जल्दी श्री हरि विष्णु और भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी।
बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।